वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में। एक्सपायरी कहां पर हो सकती है? क्या सी जिसने होल्ड किया है आज उसको प्रॉफिट होने वाला है, या जिसने पी होल्ड किया है उसको प्रॉफिट होने वाला है? क्या बैंक निफ्टी 52,000 को एक बार रीटेस्ट कर सकता है? जो भी पहली बार जुड़े हैं उनसे कहूँगा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, जब बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर एरिया में था, मैंने यहीं पर बता दिया था भाई बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, और जबरदस्त सेलिंग आई है। 53,400 का लेवल बताया था, लॉजिक बताया था कि ये पैटर्न बनना है इसके अंदर, हेड एंड शोल्डर बहुत बेरिश पैटर्न है और वीकली चार्ट पे बनना है। तो कह सकते हो इससे बड़ा बेरिश नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में इतना बड़ा पैटर्न बनना बहुत नेगेटिव है। उसके अनुरूप ही बड़ी कैंडल भी आई है रेड की, और इसका ब्रेकडाउन होते ही 45,000 के टारगेट मैंने बताए थे। ठीक है, जो लोग ने यहाँ पर मेरे हिसाब से ट्रेड वगैरह करा होगा पीप साइड में, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मैं मेजर करके देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ से ये लगभग 3,000 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, डाउन आ चुका है बैंक निफ्टी, मेरी प्रिडिक्शन के बाद के लो या मेरे एनालिसिस के बाद। जो लोग मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 1,500 रुपये फीस है इसकी, अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है। तो जो ट्रेड में लेता हूँ वो उसके अंदर मैं शेयर भी करता हूँ, और लगभग हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और कह सकते हो कभी कभार स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, तो वो भी पार्ट ऑफ द बिजनेस होता है। लेकिन स्टॉप लॉस का जो साइज है, अमाउंट है या रेशियो है, वो कम ही रहेगा। छोटे स्टॉप लॉस होंगे, जब टारगेट आएगा तो अच्छा खासा बड़ा टारगेट हम कैच करते हैं। तो जिसको जुड़ना है जुड़ सकता है, क्योंकि ये 500 का डिस्काउंट का ऑफर सिर्फ 25 तारीख तक है, और 25 तारीख को हॉलीडे है, तो 24 तक ही वैलिड रहने वाला है। तो भाई 500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, ज्वाइन कर लेना जिसको लगता हो सही है। जिसको कह सकते हो फ्री में ही ट्रेड चाहिए, तो जीरो टू हीरो वाला मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर सकता है। उसके अंदर भी मैं एक आध ट्रेड शेयर लगातार दे ही रहा हूँ, और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी हुआ है इसमें जीरो टू हीरो वाले ग्रुप में भी। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, जब तक ये एटलीस्ट 50% से ऊपर, 50% या मैं फिफ्थ का रिट्रेसमेंट मान के चलूँ, यहाँ से जो सेलिंग आई थी, ये देखिए, जब तक ये 52,555 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ना, तब तक सेलिंग कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। तो ध्यान रखना, मार्केट अभी पी ही साइड है बड़े टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के अंदर अप साइड और बोथ साइड मूव मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, इनसाइड कैंडल बनी है बहुत बड़ी बेरिश कैंडल के बाद। सो बहुतों ने यहाँ पर पी भी कैरी किया होगा और सी भी कैरी किया होगा, बट एक्सपायरी है, और जो भी जिस तरफ भी एक साइड मूव आएगा, जाहिर सी बात है दूसरी तरफ का प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है। सो अब देखते हैं कि करना क्या चाहिए इसके अंदर। तो देखिए, जो मैं हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन बता रहा हूँ ना, वो ये है 50,370 कह लो या 50,400 कह लो आप सीधे। सो एक बार मार्केट को यहाँ पर आना ही आना है। अब वो नेक्स्ट वीक में आए या कभी भी आए, दैट इज अदर थिंग। यहाँ से जाएगा मार्केट, तब मैं मानूंगा कि भाई सपोर्ट ले लिया है। ये मिडिल में कहीं से भी उड़ने लग गया तो जाहिर सी बात है उस सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग कहोगे कि आज सेलिंग क्यों नहीं आई, तो उसके पीछे 3 लॉजिक थे। एक तो था जीएसटी के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज वगैरह आई थी। दूसरा था जो एफआईआईज हैं वो मोस्टली इनएक्टिव रहते हैं, हॉलीडे वीक है उनके लिए, तो उतना बड़ा कह सकते हो वॉल्यूम नहीं आया है एफआईआईज की तरफ से। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिला है। तो जाहिर सी बात है इन 3 वजह से, तीनों चीज पॉजिटिव थी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मार्केट होल्ड करने में कामयाब रह गया अप साइड में। ठीक है, और इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक और भी है कि अप साइड में एक इसका गैप भी पेंडिंग है। ये पर्टिकुलर देखिए, इस कैंडल के बाद जो गैप डाउन हुआ था, तो ये भी पेंडिंग है, और वो पूरा 52,000 पे आता है। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूं कि ये जो बाइंग है ये अगर कल भी कंटिन्यू रहती है, तो ये ऐसे करके, ये पैटर्न ऐसे करके कंप्लीट कर सकता है। तो ध्यान रखना, 52,000 के ऊपर ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होना शुरू होंगे। 52,000 के नीचे कह सकते हैं यहाँ से टच होकर सीधे सेलिंग में भी मार्केट मूव कर सकता है, क्योंकि अभी कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है किसी भी एंगल पे। छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं कि हमें ट्रेड करना कैसे है। देखिए दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट है, और इसके अंदर एक पैटर्न भी मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से, यहाँ से मैं इसको मैच करूँ तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो जाहिर सी बात है ट्रेंड लाइन को मैं पीछे भी खींच लूंगा, चाहे कोई टच मैच कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास 3 टच मिल रहे हैं हमें, तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन सही है। ठीक है, सो ये पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, इसको हेड एंड शोल्डर बोलेंगे, और ये बुलिश पैटर्न है। और इसके अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट आता है, तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करूंगा, लगभग 750 पॉइंट दिखा रहा है, तो 750 पॉइंट यहाँ से काउंट करूंगा मैं। तो देखिए लगभग 700 पॉइंट या 750 पॉइंट, ये तो 52,000 तक का टारगेट इसके अंदर पॉसिबल है। एज पर द पैटर्न भी है, और जो गैप है वहाँ भी पॉसिबल दिख रहा है। तो 52,000 एक बार रिटेस्ट कल की डेट में कर सकता है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। तो हमें ट्रेड करना कैसे है उसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए अल्टीमेटली कल भी कह सकते हो मार्केट गैप अप ही ओपन होना चाहिए, चाहे वो छोटा सा गैप अप हो। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर लेना, मार्केट इसके ऊपर जितनी टाइम होल्ड करेगा ना, आपको सी साइड रहना है, और टारगेट रखना है 52,000 का। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलरेडी। देखिए ये एरिया एक रेसिस्टेंस वाला एरिया है पूरा, तो यहाँ पर जाके थोड़ा हो सकता है ऐसे करके तभी निकले, ये पॉसिबिलिटीज है। तो सी साइड व्यू रखेगा अनटिल अबाउट दिस ट्रेंड लाइन। और नीचे डाउन साइड का, तो डाउन साइड का दोस्तों लॉजिक सिर्फ इतना कहता है कि देखिए यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, अल्टीमेटली बाइंग यहाँ से आई है, फ्रेश बाइंग। सो 51,100 के नीचे, 51,100 के नीचे ही हम अब पी साइड जा सकते हैं,
और फिर जो नीचे वाला गैप है उसको फिल करने के लिए। तो इसके बीच में ट्रेड मत करना, मेरे हिसाब से अब तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। इसके बीच में ट्रेड मत करना, व्यू अपसाइड का रखना जब तक इसके ऊपर है, और सी साइड का ट्रेड इसके ऊपर ले लेना। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है, व्यू हमारा सी साइड में रहेगा 51,100 के ऊपर, और जैसे 51,300 की ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है हम सी साइड ट्रेड ले लेंगे। हमारा एसएल बहुत छोटा सा मिलना है हमें, और टारगेट बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। ठीक है, डाउन साइड में 51,100 के नीचे एक 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर ये वाला जो स्विंग है या कह सकते हो गैप है उसको फिल करने मार्केट आ सकता है। तो कल की डेट में दोनों तरफ मार्केट मूव कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि कल एफआई एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि ब्याज तो कोशिश करेंगे इसको यहाँ तक ले जाने की। अभी मैं एचडीएफसी का चार्ट भी दिखाऊंगा आप लोगों को, उससे भी क्लियर मिलेगा। तो एक मूव ये पेंडिंग है। अब देखिए गैप अप से आता है या मार्केट धीरे धीरे चलते आता है, वो बात अलग है। एक बाउंस मार्केट के अंदर बनता है 3,000 पॉइंट की गिरावट के बाद 700-800 पॉइंट का, तो वो आ सकता है। थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के चार्ट को समझ लेते हैं, उससे थोड़ा हमें क्लियरिटी मिल जाएगी। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मेरे पहले की मार्क करी हुई है। सो ये एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया का, और उसके बाद एक रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर सी बायर को ट्रैप कर लिया, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया। तो अल्टीमेटली ये एक सपोर्ट एरिया बन गया ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर 2 बार सपोर्ट ले लिया है, और पॉसिबिलिटीज हैं कि जैसे ये करवाया है यहाँ तक जाए और फिर नीचे आए। तो एक बाउंस यहाँ पर भी दिख रहा है एज पर द एचडीएफसी बैंक चार्ट कि यहाँ तक का बाउंस आ सकता है 1835 रुपये तक का। तो 1800 पे क्लोजिंग है, तो 1835 अगर सुबह ही मिल जाता है तो जाहिर सी बात है हम शॉर्ट करेंगे, प्रॉफिट हमें बहुत जबरदस्त हो सकता है, और 1750 तक का टारगेट इसके अंदर आ सकता है। तो अकेले ही बैंक निफ्टी को गिरा देगा बहुत बुरी तरह। तो 1835 के आसपास अगर यहाँ से बढ़ते हुए जाता है तो हम बैंक निफ्टी में भी सी साइड रहेंगे, और जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक हम बैंक निफ्टी का ट्रेड होल्ड करने वाले हैं 1835 तक या 30 तक मान लीजिए आप। तो यहाँ पर जाके हम पी साइड कन्वर्ट हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है ये पैटर्न इसका कंफर्म हो जाएगा, और तब तक वो भी 52,000 पे पहुंच जाता है बैंक निफ्टी। तो ओवरऑल जो एचडीएफसी का पैटर्न है वो भी निगेटिव है, और उसको कंप्लीट निगेटिव कंफर्मेशन आएगी हमारी ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा बेयरिश कैंडल या बेयरिश प्राइस एक्शन डेवलप होता है। तो क्रक्स ये निकला कि एक बाउंस 52,000 तक बनता ही बनता है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखो चाहे बैंक निफ्टी का देखो। उसके बाद ही फर्दर नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हम पी साइड ट्राई करेंगे विदाउट एनी सेकंड थॉट, और टारगेट हमारा 1750 तक रहने वाला है। और इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो जितनी बड़ी लाइन है इतना ही बड़ा टारगेट नीचे तक आने वाला है। तो अल्टीमेटली 1700 रुपये का लेवल एचडीएफसी बैंक भी रिटेस्ट कर सकता है आने वाले टाइम पे, लेकिन कल नहीं करेगा, कल के कम चांसेज हैं। सो व्यू आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, 51,100 के ऊपर बाय ऑन डिप का मार्केट है, 52,000 का टारगेट कल आ सकता है। सो बात तो आपको समझ में आई होगी भाई, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर बताना चाह रहा हूँ जो मेरा व्यू है। 51,100 के ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप, 51,100 के नीचे फिर हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।